वर्तमान में भारत के बासमती चावल के साथ ही भारत का नॉन बासमती सफेद चावल भी चर्चा में है। अब एक रिपोर्ट में चावल के निर्यातकों और ट्रेडर्स के हवाले से बताया गया है कि 26 जून को अफ्रीकी बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ का असर भारतीय नॉन बासमती सफेद चावल की नई मांग पर पड़ा है, क्योंकि ज्यादा फ्रेट कॉस्ट और इंतजार के लंबे समय के कारण कीमतों को लेकर सतर्क रहने वाले खरीदार अब और भी सावधानी बरत रहे हैं। अब ताजा हालात को लेकर एक एक्सपोर्टर ने भी इसकी पुष्टि की है कि कई अफ्रीकी बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ और उसके कारण कंटेनर फ्रेट में बढ़ोतरी से सफेद चावल की मांग पर कुछ हद तक असर पड़ा है। इस एक्सपोर्टर ने कहा कि ज्यादा लैंडेड कॉस्ट और जहाजों के शेड्यूल में अनिश्चितता के कारण खरीदार सतर्क होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बात को भी साथ ही कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देशों में भारतीय नॉन बासमती सफेद चावल की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन खरीदार कीमत को लेकर ज्यादा सतर्क और सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीजनल टाइट संबंधी पाबंदियों और हाल के खराब मौसम के कारण काम का बोझ बढ़ने से अफ्रीकी बंदरगाहों को ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इसी बीच मार्केट सूत्रों की माने तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों जगहों पर भीड़ भाड़ के बीच भारत के वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका के लिए दरों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं फॉरवर्ड्स और शिपर्स ने नहावा शेवा और मुंद्रा में देरी की सूचना दी है और इसका कारण मिडिल ईस्ट से कंटेनरों की भारी आवक से यार्ड का जमा होना और ईंधन से जुड़ी कमी को बताया गया है। इसके साथ ही कुहैन और नागेल के पोर्ट अपडेट के अनुसार प्रमुख अफ्रीकी बंदरगाहों पर जहाजों के इंतजार का 7 दिन का औसत समय बढ़ गया है, जहां इससे क्रोनाकी, बेइरा, पोर्ट एलिजाबेथ और बंजुल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया कि मोम्बासा के लिए 23 जून के कोहैन और नागेल पोर्ट के अपडेट के अनुसार टर्मिनलों पर लगातार भीड़भाड़ और जहाजों की लंबी कतारों से ऑपरेशन पर दबाव बना हुआ है, जिसे खाली कंटेनरों के असंतुलन और यार्ड के ज्यादा इस्तेमाल ने और बढ़ा दिया है। इसी बीच एक एक्सपोर्टर ने कहा कि कस्टम क्लियरेंस में देरी से कामकाज की गति और कम हो रही है, जबकि ट्रकों की कमी, सड़कों में रुकावट और प्रमुख कॉरिडोर पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का इनलैंड कार्गो के आवागमन पर काफी असर देखने को मिला है। वहीं क्रोनाकी में सीमित स्टोरेज क्षमता और खाली कंटेनरों की कमी के बीच जहाजों के इंतजार का 7 दिन का औसत समय 16.2 दिन दर्ज किया गया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है। इसी बीच एक अन्य रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि अब भारतीय राइस एक्सपोर्टर इस बात को कह रहे हैं कि कंटेनर ना मिल पाने के कारण वे बेइरा के लिए कार्गो नहीं भेज पा रहे हैं। एक्सपोर्टर के अनुसार बेइरा में 19 जहाज लंगर डाले हुए थे, जिनकी संख्या जून के दौरान 16 से 20 के बीच घटती और बढ़ती दिखाई दी है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दार एस सलाम में देरी लगभग 3.25 दिन की है, लेकिन मोम्बासा और हार्न रूट से डायवर्जन के कारण कार्गो की मात्रा बढ़ने से टर्मिनल पर भीड़ भाड़ बनी हुई है, जिससे टर्मिनलों पर दबाव बढ़ रहा है। इस तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि मौसम संबंधी चुनौतियों ने भी बंदरगाहों पर हालात को और खराब कर दिया है, जिससे कामकाज में रुकावट आ रही है। एक भारतीय चावल निर्यातक ने चावल निर्यात को लेकर कहा कि जब तक पोर्ट की स्थिति में सुधार नहीं होता, चावल का कारोबार जोखिम भरा है। इस निर्यातक के अनुसार जिन एक्सपोर्टर्स ने कम दरों पर बुकिंग की थी और शिपमेंट के साथ कंटेनर बुकिंग नहीं मिल रही है, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहा यह भी गया है कि अभी जेएनपीटी और मुंद्रा जैसे भारतीय पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा भीड़ है। वहीं एक अन्य निर्यातक ने वर्तमान हालात पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बारिश के मौसम के कारण क्रोनाकी और कैमरून में भीड़ है और ये वे मुख्य पोर्ट्स हैं जहां से भारत एक्सपोर्ट करता है। इस निर्यातक की माने तो अभी भारतीय कंटेनर फ्रेट अफ्रीकी डेस्टिनेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहीं सूत्रों का दावा है कि कंटेनर अपनी मंजिल वाले पोर्ट्स तक 4-5 महीने बाद पहुंच रहे हैं और जिन एक्सपोर्टर्स ने सीएनएफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, वे अब फ्रेट दरों में बढ़ोतरी के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। अब कीमतों की बात करें तो भारत के नॉन बासमती सफेद चावल की कीमत 25 जून को $350 पर मीट्रिक टन एफओबी आंकी गई है, जो एक महीने पहले की तुलना में $34 पर मीट्रिक टन ज्यादा है। लेकिन फिर भी अन्य जगहों की तुलना में इसमें कमी है, जहां थाईलैंड की तुलना में इसमें $133 पर मीट्रिक टन, वियतनाम की तुलना में $59 पर मीट्रिक टन और पाकिस्तान की तुलना में $63 पर मीट्रिक टन की सुस्ती है। गौरतलब है कि हाल ही में मिडिल ईस्ट में हालात के कारण भारत का बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ है और अब रिपोर्ट्स की माने तो 6 जून को अफ्रीकी बंदरगाहों पर भीड़भाड़ का असर भारतीय नॉन बासमती सफेद चावल की नई मांग पर पड़ा है, क्योंकि ज्यादा फ्रेट कॉस्ट और इंतजार के लंबे समय के कारण कीमतों को लेकर सतर्क रहने वाले खरीदार अब और भी सावधानी बरत रहे हैं।